पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज और भारत के पहले रेलवे केबल पुल ब्रिज अंजी का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे चिनाब नदी पर बने 1315 मीटर लंबे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और पुल के डेक पर जाएंगे। इसके बाद अंजी ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आज के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास बताया। लिखा, 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जनजीवन पर पड़ेगा सकारात्मक असर। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर आर्च ब्रिज 272 किलोमीटर लंबा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ब्रिज का मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचे ब्रिज को तैयार करने में 28,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार और 9 की तीव्रता का भूकंप झेलने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन को फूलों से सजाया गया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तैयारियों का लिया जायजा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलने से सबको फायदा होगा। इससे अर्थव्यवस्था और पर्यटन को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अब कटरा से सिर्फ 3 घंटे में तय होगी श्रीनगर की दूरी। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अखनूर में सुरक्षा बलों ने चलाया सघन जांच अभियान। जम्मू के रामबन में भी चलाया गया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की मदद ले रही गाड़ियों की तलाशी ली गई। सुरक्षा बलों ने आईडी कार्ड से लोगों की पहचान की। बंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद सहित 8 अफसर सस्पेंड। सीनियर आईपीएस सीमांत कुमार सिंह बनाए गए नए कमिश्नर। कर्नाटक सरकार ने सेंट्रल जोन के डीसीपी और एसीपी को सस्पेंड किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के प्रभारी और कब्बन पार्क थाने के एसएचओ को भी निलंबित किया गया। सीएम सिद्धारमैया ने आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज। आधिकारिक लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा को सौंपी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट में बंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 10 जून को फिर होगी हियरिंग। हाईकोर्ट पे खुली कर्नाटक सरकार की पोल। दायर हलफनामे में बताया, स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1483 पुलिस वाले थे। बंगलुरु हादसे के बाद जागी कर्नाटक सरकार। गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने कहा, बड़े आयोजनों, बैठकों और समारोह के लिए नहीं एसओपी तैयार करेंगे। भगदड़ में 11 लोगों की मौत पर राजनीति तेज। बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगा। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कर्नाटक सरकार को घेरा। कहा, स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे और अंदर सीएम और डिप्टी सीएम फोटो सेशन में व्यस्त थे। कर्नाटक सीएम के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, बीजेपी ने ये मांग गोवा एमपी में क्यों नहीं की। बंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आया आरसीबी मैनेजमेंट। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शिमला समझौते को खत्म बताया। कहा, भारत पाकिस्तान 1948 की स्थिति में लौटे। नियंत्रण रेखा अब युद्ध विराम रेखा बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि पर कहा, समझौते से कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से पीछे नहीं हट सकता। सारे उपाय संयुक्त हो सकते हैं। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव को बाधित नहीं कर सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को दोगला मुल्क बताया। कहा, पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा, पहलगाम जैसे खतरे देश पर बने रहेंगे। नागपुर में एक समारोह के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के लोगों से एकजुटता की अपील की। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह सबने मजहब भूल कर एकता दिखाई, वैसी ही एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे थे मोहन भागवत। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान समाज में एकता का संदेश दिया। आरएसएस प्रमुख ने कहा, हम जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं। वॉशिंगटन डीसी में शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका में शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा। कहा, हमने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप के सीज फायर के दावे पर सवाल पूछने पर शशि थरूर ने कहा, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमें नहीं पता अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से क्या बात की। शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति वेंस के साथ मुलाकात को बताया सकारात्मक। कहा, वे पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख की पूरी तरह से समर्थन करते थे। उन्होंने हमारे एक्शन के अधिकार को स्वीकार किया। यूरोपीय संसद में गूंजी आतंकवाद को लेकर बुलंद आवाज। रविशंकर प्रसाद ने नेतृत्व जिस डेलीगेशन का किया, उस डेलीगेशन ने यूरोपीय संसद को
मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। ब्रुसेल्स में प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 देशों की यात्रा को बताया सकारात्मक। कहा, सभी को ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादी गतिविधियां करता है बल्कि चरमपंथ भी फैलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, FATF और विश्व बैंक में कई यूरोपीय देश हैं। व्यापार समझौते के तहत पाकिस्तान भी वहां शामिल है। अब जवाबदेही होनी चाहिए कि जो पैसा वहां जा रहा है उसके इस्तेमाल के लिए लोगों के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के लिए हो। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य अशोक मित्तल ने कहा, हम जहां भी गए सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का अपराधी है और भारत उसका शिकार करेगा। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन करे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की। जासूसी कांड पर बड़ा खुलासा। ISI की करीबी महिला नौशबा शहजाद का नाम सामने आया। पाकिस्तान में मैडम N के नाम से फेमस है नौशबा। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाली नौशबा ने ही ज्योति मल्होत्रा और दूसरे कई इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान आने में मदद की। गिरफ्तार जासूसों ने पूछताछ में खुलासा किया। जासूस भाइयों कासिम और हसीन की पुलिस रिमांड 7 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा। कहा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स को दी थी सेना से जुड़ी सेंसिटिव लोकेशंस की जानकारी। हसीन का पुलिस पूछताछ में खुलासा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को दिए 3 सिम। राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। गयाजी में सुबह 10:30 बजे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे राजगीर में अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 बजे गयाजी में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे बोधगया में महाबोधि मंदिर में दर्शन करेंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के दौरे का स्वागत करते हुए तेलंगाना के CM के बयान पर घेरा। पूछा, अगर बिहार के लोग मजदूरी के लिए हैं तो वोट मांगने यहाँ क्यों आ रहे हैं? प्रशांत किशोर की लालू यादव को सलाह। कहा, अपने परिवार से अलग किसी यादव नेता को बिहार का मुखिया घोषित करें। 20 जून को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिवान में करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बयान। कहा, नीतीश कुमार का सुशासन रहा है और सुशासन आगे भी चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मणिपुर नेतृत्व के साथ बैठक की। पार्टी और प्रदेश के हालात को लेकर चर्चा की। कांग्रेस ने BMC चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, अगर स्थानीय इकाइयां चाहेंगी तभी गठबंधन होगा। यूपी में CM योगी ने बकरीद के लिए कड़े निर्देश जारी किए। कहा, बकरीद पर कुर्बानी तय जगह पर होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लागू रहेगी। CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का मुसलमानों को संदेश। बकरे का केक काटकर मनाई कुर्बानी। बकरीद पर पशु हत्या नहीं करने की दी सलाह। कुशीनगर में हिंदू युवा वाहिनी के नेता राजेश्वर सिंह का विवादित बयान। कहा, मुसलमान गौवंश समेत प्रतिबंधित पशु ना काटें वरना खून की धारा बहेगी। सपा नेता अबू आजमी ने मुंबई मस्जिद फेडरेशन के लोगों के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का मुद्दा उठाया। अबू आजमी ने कहा, सरकार लाउडस्पीकर को लेकर कोई रास्ता निकाले, नहीं तो प्रदर्शन करेंगे। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। शर्तों के साथ कोर्ट ने फौरी राहत दी। विदेश जाने पर कोर्ट से लेनी होगी इजाजत। अब भारत में ही बनेगा फाइटर जेट राफेल की मेन बॉडी। दसॉल्ट एविएशन और टाटा के बीच हुआ करार। दिल्ली पहुंचे उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली में S जयशंकर से मिले तजाकिस्तान के विदेश मंत्री। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक। विदेश मंत्री ने कहा, हमारे बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध आर्थिक संपर्क को मजबूत करेंगे। जाति जनगणना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। कहा, इसे तभी स्वीकारना चाहिए जब इसकी शुरुआत हो। जाति जनगणना कराने में सरकार इतना समय क्यों ले रही है? बीजेडी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने कहा, इसे 3 से 4 महीने के भीतर शुरू होना चाहिए। यूपी के संभल में रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड। रेस्टोरेंट संचालन से लेकर बिजली और फायर सिस्टम में अनियमितता पाई गई। रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 2 कैदियों की झड़प। मारपीट में घायल एक कैदी, अमन के अस्पताल में मौत। पेशी के लिए कोर्ट के लॉकअप में लाए थे दोनों कैदी। अमन और जितेंद्र के बीच थी पुरानी दुश्मनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में नेपाल सीमा के पास 2 लोग गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए के अवैध कृत्रिम मानव अंग बरामद किए गए।
गाजियाबाद के कविनगर में 7 लोग अरेस्ट किए गए, फर्जी दस्तावेज बनाकर जमानत दिलवाते थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली गौतम उर्फ सुधाकर मारा गया, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गोवा के कई इलाकों में लगातार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई लोगों का उजड़ा आशियाना, प्रभावित लोगों को राहत कैंप्स में शिफ्ट किया गया। असम के श्रीभूमि में बाढ़ से लोग पलायन करने को मजबूर, लोगों के घरों में घुसा पानी, नाव बना लोगों का सहारा, बांधों और ऊंची सड़कों पर रह रहे ग्रामीण। लोकसभा में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से की शादी। महुआ मोइत्रा ने केक काटते हुए फोटो शेयर किया। महुआ और पिनाकी मिश्रा ने 3 जून को जर्मनी में शादी की। गोल्ड और पिंक साड़ी में महुआ की अपने पति के साथ तस्वीर हो रही है वायरल। लंदन के हेस में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा लगाया। महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के आखिरी फेज का हुआ उद्घाटन। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उद्घाटन किया। तीनों ने महामार्ग पर दौड़ाई कार। लेह में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर पासिंग आउट परेड, 194 अग्निवीर लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में हुए शामिल। गुवाहाटी में एएफपीएफ की 3 बटालियनों के कांस्टेबलों को हथियार सौंपे गए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त होगी सुरक्षा, पहली बार काफिले की सुरक्षा में लगेंगे जैमर। यात्रा रूट की ओर जाने वाली सभी सड़कें अस्थायी रूप से होंगी बंद। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 581 कंपनियां रहेंगी तैनात। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा, मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना किए जाने पर जताई नाराजगी। कहा, मस्क ने मुझे निराश किया, मैंने उनकी बहुत मदद की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को बताया 2 बच्चों के बीच की लड़ाई। कहा, शांति कायम करने से पहले बेहतर है उन्हें कुछ समय के लिए लड़ने दिया जाए। जर्मन चांसलर मर्ज ने राष्ट्रपति ट्रंप को रक्तपात रोकने में सक्षम इंसान बताया। कहा, जर्मनी यूक्रेन के पक्ष में है और हम यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेज मेडिकल कंपनी के नए केईओ कार्पिन आमंड हेयर ऑयल को नए इंग्रेडिएंट्स के साथ लॉन्च किया। कंपनी का दावा, तेल में मिले नेचुरल विटामिन ई से हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। डेज मेडिकल के जनरल मैनेजर सेल्स प्रदीप शुक्ल ने कहा, आज से लखनऊ और कानपुर की मार्केट्स में मिलेगा नया प्रोडक्ट। इटली दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ब्रेशिया में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया दौरा। कहा, यहां बहुत कुछ सीखा है जिसको भारत में लागू करेंगे। पीयूष गोयल ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया महत्वपूर्ण। कहा, इससे व्यापार आसान होगा। टीम इंडिया देर रात मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। 5 टेस्ट मैच की सीरीज का 20 जून से होगा आगाज। लीड्स में 20 से 24 जून तक होगा पहला टेस्ट मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम, तीसरा लॉर्ड्स, चौथा मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज का 5वां और आखिरी मैच लंदन के केनिंगटन ओवल में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा। इंग्लैंड की बैजबॉल टेक्निक पर शुभम गिल का बड़ा बयान। शुभमन गिल ने कहा, बैजबॉल के खिलाफ खेलना टीम के लिए होगा बड़ा चैलेंज, इंग्लैंड पर दबाव डालने की करेंगे कोशिश। टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी पर शुभमन गिल ने कहा, हमारे पास 10 गेंदबाज मैच दर मैच रखेंगे, बुमराह की फिटनेस पर नजर, हमारे पास अच्छा बॉलिंग लाइनअप। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। ईसीबी और बीसीसीआई का फैसला। पहले पदौटी ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी ये सीरीज।